हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो है वो एमिनो के बारे में डिस्कस चल रहा था, जिसमें अपन ने एमिनो के वर्गीकरण को पढ़ लिया, उसके नोमेनक्लेचर को पढ़ लिया था कि नामांकन किस प्रकार से किया जाता है, उनका वर्गीकरण किस तरीके से था, किस प्रकार एमिन को वर्गीकृत किया गया है, उन सभी को देख लिया था। नेक्स्ट अगला जो अपना लेक्चर है, आज का लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर जो है वो एमिनो की जो समावयव होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग होगी अपनी, वो होगी एमिनो में समावयवता। ठीक है, एमिनो में जो समावयवता है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो देखो, एमीन जो है वो मुख्य रूप से किस प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं। तो इनमें जो फर्स्ट वन आती है, पहली, वो होगी अपनी श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, ठीक है। अब श्रृंखला समावयवता क्या है? श्रृंखला समावयवता के लिए जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, C4 है, H11 है और नाइट्रोजन है। एक एग्जांपल है C4, H11 और N। ऐसा एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है, यौगिक दिया हुआ है। आपको इसकी क्या बनानी है? श्रृंखला समावयवता बनानी है। श्रृंखला समावयवी कितने ये श्रृंखला समावयवता दे सकता है। अब ये ध्यान रखना कि एलिफेटिक एमीन में कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। जब 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे उसी स्थिति के अंदर ये श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करेगा। कम से कम 4 होने चाहिए, ज्यादा तो आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम आपके पास 4 कार्बन होने चाहिए। 4 कार्बन है तो ही ये श्रृंखला समावयवता देगा। इससे पहले जैसे आपका प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है, 3 कार्बन है, वो 3 कार्बन जिनके साथ एमीन समूह जुड़ा हुआ है वो श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो श्रृंखला समावयवता दर्शाने वाला पहला यौगिक है वो 4 कार्बन से युक्त होगा। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। जैसे अब ये यौगिक दिया हुआ C4, H11 और N। इस यौगिक की बात करूं तो यहां श्रृंखला समावयवता के लिए स्थिति क्या बनाएगी कि 4 कार्बन लेने हैं, 11 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन लेनी है। तो देखो CH3, CH2, CH2 और CH2, 4 कार्बन तो मुझे लेने ही है। 11 हाइड्रोजन काम में लेनी है और 1 नाइट्रोजन काम में लेनी है। तो देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 7 और 2 9, 1 नाइट्रोजन, 9 और 2 11 हाइड्रोजन। ठीक है, देखो यहां इस नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन की स्थिति देखो, इस नाइट्रोजन के पास क्या है? नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये कैसा हो गया आपका 1 डिग्री एमीन। क्लियर है? नाइट्रोजन के पास जो है वो 2 हाइड्रोजन है। अब आपको क्या करना है कि क्रियात्मक समूह जो आपने NH2 लिया है 1 डिग्री एमीन ही लेना है, 1 डिग्री एमीन ही आना चाहिए। लेकिन आपको क्या करना होगा, उसके लिए ब्रांच बनानी है, वो ही श्रृंखला समावयवता होगी। क्या इसमें ब्रांच, शाखाएं बनाई जा सकती है? बिल्कुल, शाखाएं बनाई जा सकती है। जैसे पहला कंपाउंड हो गया, शाखा के लिए मैंने क्या किया, यहां से इसकी 1 हाइड्रोजन उठाकर किसको दे दी? इस समूह को। CH2 की 1 हाइड्रोजन उठाकर किसको दे दी? CH2 को। तो ये किसमें बदल जाएगा? CH3 में। और ये किसके नीचे आ जाएगा? इस CH2 के नीचे। ठीक है, इसने अपने 1 हाइड्रोजन CH2 को दी, बदल गया CH3 में। ये CH3 बन के कहां आएगा? इस CH के नीचे। तो कंपाउंड क्या बन गया? कंपाउंड बन गया आपका CH3, CH, ये रह गया CH, ये बन गया CH3 में CH3, आगे हो जाएगा आपका CH2 और NH2। ठीक है, अब इस स्थिति में भी देखो तो यहां पे हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो ये भी कैसा आपका 1 डिग्री एमीन है, चेंज नहीं हुआ है। 1 डिग्री एमीन इसमें था और 1 डिग्री एमीन ही इसमें है। बस श्रृंखला कैसी हो गई? साकित हो गई। क्या इसमें और संभावना है कि आपको 1 डिग्री एमीन ही स्थायित्व रहे, 1 डिग्री एमीन ही प्राप्त हो और श्रृंखला का शाखन संभव हो सके? ऐसी स्थिति और संभव है? बिल्कुल संभव है। इसमें आप नेक्स्ट अगली स्थिति देखो तो अगली स्थिति के अंदर यहां इसकी हाइड्रोजन पुनः आप किसको दे सकते हो? इस CH2 समूह को दे सकते हो। तो ये किसमें बदल जाएगा? CH3 में। और कहां पहुंच जाएगा? इस कार्बन के ऊपर। तो कंपाउंड जो है वो कैसा प्राप्त हो जाएगा आपको? ऊपर रब कर रहा हूं मैं इसे, हेडिंग तो आप डालना ही। तो कंपाउंड क्या मिल जाएगा? कंपाउंड के लिए स्थिति हो जाएगी CH3, C था, CH3 है, CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 नीचे जुड़ा हुआ है, इसने अपनी हाइड्रोजन इसको दे दी, तो ये कन्वर्ट हो गया CH3 में। और आगे NH2 समूह, तो इसको भी अगर देखा जाए तो यहां देखो इस स्थिति में भी नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ी हुई है? 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। तो ये भी कैसा हो गया आपका 1 डिग्री
एमीन हो गया। तो इस प्रकार जो है कुल मिलाकर इसके अंदर आपकी जो है वो 3 स्थितियां बन गई C4H11N की। पहला जिसमें 1 डिग्री है, दूसरा भी 1 डिग्री है, तीसरा भी 1 डिग्री है, लेकिन इसमें श्रृंखला का क्या हो गया, शाखन हो गया। श्रृंखला जो है वो बनती है इसके अंदर, ये आपकी मुख्य चेन थी, इसमें एक साइड चेन बनी और यहाँ पे फिर साइड चेन की संख्या हो गई 2। तो ये जो इस प्रकार की समावयवता है वो कहलाती है आपकी श्रृंखला समावयवता। यानी कुल मिला के मेन शाखा का जो है वो आपको ब्रांचेज, मेन शाखा की आपको ब्रांच बनानी होती है, शाखाएं बनाती है। आप कितनी शाखाएं बना सकते हो, जितनी पॉसिबल है उतनी बनाओ, लेकिन ये ध्यान रखना जो आपने लिया है, जैसे 1 डिग्री लिया है, 2 डिग्री लिया है, 3 डिग्री लिया है, जो भी लिया, जो अपने आपने कंपाउंड बनाया वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपका क्रियात्मक समूह चेंज नहीं होना चाहिए। क्रियात्मक समूह देखो मेरा सबके अंदर, तीनों के अंदर क्या है, 1 डिग्री एमीन ही है। अगर ये चेंज हो गया तो फिर वो श्रृंखला समावयवता नहीं होगी, वो आपके अंदर और कोई समावयवता होगी। ठीक है। दूसरी सेकंड देखें तो सेकंड इसमें होगी आपकी, वो होगी स्थिति समावयवता। नंबर 2 स्थिति समावयवता। ठीक है। अब स्थिति समावयवता क्या होती है? स्थिति समावयवता का अर्थ है कि आपको इसमें पोजीशन चेंज करनी है। पोजीशन किसकी चेंज करनी है? वो पोजीशन चेंज करनी है आपको किसकी? एमिनो समूह की, NH2 समूह की। NH2 समूह जो है वो पहले कहाँ रखा हुआ था और उसके बाद में वो कहाँ रखा हुआ है, वो जो है स्थिति समावयवता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ एग्जाम्पल लिया जा सकता है, वो है आपका C3H9 और N, इस कंपाउंड की बात की जाए। अब यहां देखो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 9 है और नाइट्रोजन है। तो सबसे पहला काम आप इसकी जो है वो श्रृंखला बनाएं, इस यौगिक का जो मूल यौगिक है इससे बनाएं। तो देखो मूल यौगिक बन सकता है इसमें CH3, CH2 और NH2। ये मेरा मूल यौगिक बन चुका। अब इस मूल यौगिक में देखो तो यहां इस मूल यौगिक में ये जो NH2 समूह जुड़ा हुआ है, ये NH2 समूह कहां जुड़ा हुआ है? 1 नंबर कार्बन पे, सॉरी 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है। तो NH2 समूह जो है वो कहां जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस NH2 समूह की स्थिति चेंज करनी है, जगह चेंज करनी है। 1 नंबर पे था तो जगह चेंज करने के लिए क्या करोगे आप? इसे उठाकर कहां रखोगे? इस 2 नंबर के कार्बन के नीचे। तो जब इसको 2 नंबर के कार्बन पे रखा जाएगा तो वो किस तरीके से होगा कि अपनी एक हाइड्रोजन किसको देगा? इसको देगा। जैसे ही अपनी एक हाइड्रोजन इसको देता है तो ये NH2 समूह कहां आता है? इस CH के पास। तो कंपाउंड क्या बनता है? CH3CH। इसने अपनी एक हाइड्रोजन दी है इसको, तो ये किसमें बदल गया? CH3 में। तो ये तो कन्वर्ट हो गया CH3 में, और ये NH2 समूह इसके नीचे आके जुड़ जाएगा और NH2। और इस स्थिति के अंदर देखोगे तो यहां देखो 1 और 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 और 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2। अब NH2 समूह कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। पहले कितने नंबर पे था? 1 नंबर पे, उसमें 2 नंबर पे। इसके नामांकन की बात की जाए, इस यौगिक का अगर आप नामांकन करो तो ये क्या होगा? देखो 1 2 और 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए होगा प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। और इसके नामांकन की बात करोगे तो देखो 1 2 और 3 नंबर पे है और 3 नंबर पे है, तो उस स्थिति के अंदर ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेन 2 एमीन। 3 कार्बन है, 1 2 और 3, तो प्रोपेन और 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है एमीन, 2 एमीन। तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है वो कहलाती है आपकी स्थिति समावयवता, जहां पे NH2 समूह की जो है वो पोजीशन, जगह क्या हो गई? चेंज हो गई। क्लियर है? ये सेकंड होती है आपकी स्थिति समावयवता। तो इसमें आपको NH2 की पोजीशन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगली नंबर 3 देखें। नंबर 3 जो है वो है आपकी क्रियात्मक समूह समावयवता। नंबर 3 क्रियात्मक समूह समावयवता। अब क्रियात्मक समूह समावयवता जो है वो क्या होती है? क्रियात्मक समूह समावयवता की बात की जाए तो इसमें क्या होगा कि आपका जो आणविक सूत्र दिया हुआ है, उस आणविक सूत्र में संभव आपकी जितनी भी है, जैसे आपका प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक एमीन है, वो जो समावयवता दर्शाते हैं वो कहलाती है आपकी प्राथमिक समूह समावयवता। जिसमें आपने नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राथमिक था, नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन थी तो वो द्वितीयक था, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं तो वो कहलाता आपका तृतीयक।
तो इस आधार पे अपने को क्रियात्मक समूह प्राप्त होते हैं, वो कहलाती है अपनी क्रियात्मक समूह समावयवता। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने समूह लिया था, जैसे मेरा यौगिक है वो है CH3H9 और N। इस यौगिक की बात करूं तो ऊपर वाली थी स्थिति समावयवता, उसके अंदर NH2 समूह की आपने जगह चेंज की थी। यहां जगह नहीं, आपको क्रियात्मक समूह चेंज करना है, क्रियात्मक समूह बदलना चाहिए। तो जैसे CH3H9N में है तो मूल यौगिक आपने बनाया, वो बनाया CH3 CH2 CH2 और NH2, ठीक है। अब यहां इस नाइट्रोजन के साथ देखें, इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन जब जुड़ी हुई है तो वो कहलाता है आपका 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। अब आपको क्या करना है, क्रियात्मक समूह चेंज करना है। तो क्रियात्मक समूह जब चेंज करना है तो हाइड्रोजन की संख्या नाइट्रोजन के पास क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस नाइट्रोजन की, इस NH2 समूह की एक हाइड्रोजन आप इन दोनों CH2 समूह में से, जैसे आपने क्या किया कि यहां से इस NH2 समूह की एक हाइड्रोजन जो है वो उठाकर किसको दे दी, इस समूह को दे दी। जब आप नाइट्रोजन को उठाकर इस समूह को दोगे तो ये किस में बदल जाएगा, CH3 में। किस में बदलेगा ये, CH3 में। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH3। ये किस में बदलेगा, CH3 में। और NH इससे पहले आ जाएगा, तो ये स्थिति हो जाएगी NH, और ये यथावत ऐसे कैसे रह जाएगा, CH2 और CH3, ठीक है। तो यहां देखो इस स्थिति के अंदर, अब देखो यहां नाइट्रोजन के साथ केवल एक हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री एमीन। अरे बात समझ में, ये अपना मूल यौगिक था, ये मूल यौगिक था, ये वाला। इस मूल यौगिक में नाइट्रोजन की एक हाइड्रोजन आपने इस CH2 को समूह को दी और किसमें बदल दिया, CH3 में। NH आ गया इसके बीच में, NH, और ये समूह यथावत ऐसे गया CH2 और CH3। अब अगली स्थिति में आप क्या कर सकते हो, ये आपका दूसरा क्रियात्मक समूह गया 1 डिग्री एमीन, ये हो गया आपका 2 डिग्री एमीन। अगली स्थिति में क्या कर सकते हो, अब आप पुनः जो है इसकी ये हाइड्रोजन किसको दे सकते हो, इस CH2 समूह को। इस NH समूह की इस हाइड्रोजन किसको दे दिया आपने, CH2 समूह को। जैसे आप इसको दोगे तो ये भी किसमें बदल जाएगा, CH3 में, और ये CH3 बनकर कहां पहुंच जाएगा, इस NH के ऊपर। और अपने पास जो है वो कंपाउंड यौगिक क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, तो देखो यहां रह जाएगा केवल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3, CH3। इधर जो है ये किसमें बदल गया, CH3 में, इसको मैंने लिख दिया CH3। और ये CH3 किसके साथ अटैच होएगा, इस नाइट्रोजन के साथ, और ये हो गया CH3, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन के साथ जो है वो 3 एल्किल समूह जुड़ गए। वही देखो 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, 3 3 6 3 9 9, ये तो था 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। तो यहां जो है इसके पास एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, तो ये कहलाता है आपका 3 डिग्री एमीन। तो इस तरीके से अपने को क्रियात्मक समूह प्राप्त होते हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। ये जो समावयवता कहलाती है वो कहलाती है आपकी क्रियात्मक समूह समावयवता, यानी क्रियात्मक समूह जो है वो चेंज होना चाहिए, उसे कहा जाएगा क्रियात्मक समूह समावयवता, ठीक है। नेक्स्ट अगली समावयवता, अपनी जो आखिरी समावयवता होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे, और वो होगी आपकी मध्यावयवता। नंबर 4 है मध्यावयवता। अब मध्यावयवता जो है वो क्या है, मध्यावयवता की बात की जाए तो वही मध्यावयवता कम से कम, मध्यावयवता दर्शाने के लिए आपको कम से कम 4 कार्बन चाहिए। 4 कार्बन से जो है वो मध्यावयवता प्रारंभ होती है। इसके अंदर आपका जो है एक से लेकर 3 कार्बन तक वो मध्यावयवता नहीं दर्शाता है, यानी श्रृंखला समावयवता की तरह। श्रृंखला समावयवता 4 से शुरू होती है, मध्यावयवता भी कहां से शुरू होगी, 4 से शुरू होगी। तो वही यौगिक लिए जो अपने श्रृंखला समावयवता में था, जैसे C4H11 और N। इसके जो है इसके लिए मध्यावयवता को पढ़ना है तो सबसे पहला काम होता है वही मूल यौगिक बनाओ जिसके अंदर अपना जो समूह दिया हुआ है वो मध्य स्थिति में हो, यानी ये जो नाइट्रोजन है आपकी वो मध्य में हो, ठीक है। तो ऐसा यौगिक मैंने लिया, वो लिया CH3 CH2 NH CH2 और CH3, ठीक है। देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन, 3 2 5 और एक 6 6 2 8 8 और 3 11 11 हाइड्रोजन। ये स्थिति हो गई मध्यावयवी, सेंटर में हो गया NH समूह, इधर इसके 2 कार्बन है, इसके इधर 2 कार्बन है, मध्य में है, मध्यावयवी हो गया। अब इस मध्यावयवी में आपको इसकी पोजीशन भी चेंज करनी है और यहाँ पे ब्रांचेज भी बनानी है, शाखाएं भी बनानी है, 2 काम करने।
पहला काम मध्यावयवी बनाओ, मध्यावयवी के बाद में उसकी पोजीशन चेंज करो, उसकी जगह चेंज करो, जगह चेंज करने के बाद में उसमें आप कितनी शाखाएं बना सकते हो, कितनी पॉसिबिलिटी है शाखा बनाने की, वो चीज बनाए। तो देखो सबसे पहले इस NH2 समूह को मैंने यहां से उठाया और आप इस NH2 समूह को या तो इधर ले जा सकते हो या फिर इधर ले जा सकते हो। तो मान लो आपने इस NH समूह को उठाकर जो है वो यहां इसके बीच में यहां रख दिया। तो जैसे आप इसको यहां रखते हो तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3NH। इसको उठा के आपने यहां रख दिया, इधर भी रख सकते हो, उसके बीच में रख सकते हो NH, ये इसकी जगह पहुंच जाएगा CH2 और ये यथावत CH2 और CH3। तो इस मध्यावयवी का ये दूसरा समूह तैयार हो गया। आपने इसकी जगह चेंज कर दी। अब क्या करना है, ब्रांचेज, शाखा बनानी है। क्या इसमें शाखाएं बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है। और शाखा बनाने के लिए क्या होगा, आप इसकी एक हाइड्रोजन उठाकर किसको दे दो, इस समूह को दे दो। इसकी एक हाइड्रोजन उठाकर इस समूह को दे दी जाए तो स्थिति क्या बन जाएगी, CH3NH, ये रह गया CH, ये किसमें बदल गया, CH3 में, और आगे क्या जुड़ जाएगा, CH3। ठीक है, तो इस तरीके से जो है देखो आपका क्रियात्मक समूह वही है, NH NH NH, चीजें सब वही है। आपने पहले क्या बनाया, मध्यावयवी बनाया, उसके बाद में आपने उसकी जगह चेंज की, जगह चेंज करने के बाद में आपने उसमें क्या किया, शाखन किया। तो इस तरीके से जो ये समावयवी प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं अपने को मध्यावयवी। तो ये जो समावयवता होती है वो कहलाती है मध्यावयवता। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना इसके अंदर कि मध्यावयवता दर्शाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। पहला जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, उसके अंदर जो आप फंक्शनल ग्रुप ले रहे हो वो कहां होगा, सेंट्रलाइज, केंद्र में होगा, बिल्कुल बीच में, तभी तो नाम है मध्यावयवता, मध्य में। इसके इधर 2 कार्बन है, इसके इधर 2 कार्बन है, बराबर है। जब आपने मध्यावयवी बना लिया उसके बाद उसकी जगह चेंज करोगे, जैसे ये जगह चेंज कर दी, इसको उठाकर यहां भेज दिया या आपने इसको उठाकर यहां भेज दिया। जब बीच में है तो किधर भी भेज सकते हो, भेजने के बाद में दूसरी स्थिति मिलेगी। और उसके बाद में जो आपको लंबी कार्बन श्रृंखला दिख रही है, क्या उसके अंदर शाखन किया जा सकता है, उसकी शाखाएं बनाई जा सकती हैं। अगर शाखाएं उसकी बनती है तो फिर वो आपकी कैसी स्थिति होगी, श्रृंखला समावयवता जैसी। तो आपको उसमें वहां पे श्रृंखला समावयवता निर्मित करनी है, जितनी आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से जितने भी समावयवी हैं वो कहलाते हैं, उसमें जो प्रदर्शित की जाती है वो कहलाती है अपनी मध्यावयवता। तो इस तरीके से एमीन जो है वो 4 प्रकार की समावयवता दर्शाता है, आपकी श्रृंखला है, स्थिति है, क्रियात्मक समावयवता है और मध्यावयवता। ठीक है, तो यहां अपना ये जो है वो समावयवता का टॉपिक वो क्लियर होता है। नेक्स्ट अगले हिस्से के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर वो एमिनो के वो बनाने की विधियां, कि एमिनो किस प्रकार से बनाया जाता है, किन विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।